तो शर्तों के साथ जमानत पर आर्यन खान की रिहाई तो हो चुकी है, लेकिन अभी मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी कानूनी लड़ाई अधूरी है। हालांकि आर्यन खान की जेल से लेकर बेल तक की कहानी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। उनकी रिहाई को लेकर जहां देश के नामी वकीलों की फौज ने अपनी दलील पेश की, तो वहीं अदालत ने 2 बार उनकी जमानत याचिका को खारिज तक कर दिया। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। जांच अधूरी, मन्नत पूरी, सलाखों से बाहर निकला साहबजादा। जी हां, बॉलीवुड के किंग खान के साहबजादे आखिरकार 27 दिन सलाखों के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो। 2 बार जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील को तवज्जो देते हुए आर्यन खान को जमानत दे दी थी। तारीख 28 अक्टूबर 2021, बॉम्बे हाई कोर्ट, केस नंबर 38। एनसीबी के तमाम आरोप और दलीलों के बाद कोर्ट में आर्यन की तरफ से वकीलों का एक कुनबा पहुंचा। तमाम तरह के जो दलील एनसीबी की तरफ से पेश किए गए थे, उन दलीलों को कोर्ट ने खारिज करते हुए आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन को जमानत दे दी। जमानत अर्जी पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था, तमाम दावे और दलील के मद्देनजर आर्यन खान वल्द शाहरुख खान की शर्त के साथ जमानत मंजूर की जाती है। साथ ही एनसीबी के 2 और आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की भी जमानत मंजूर की जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद आर्यन की मन्नत पूरी हो गई, लेकिन रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। कानूनी अड़चनों ने आर्यन के लिए जेल की सलाखों का वक्त 1 दिन और मुकर्रर किया। समंदर के किनारे है शाहरुख खान का बंगला मन्नत, और इसी मन्नत के नीचे पिछले कई दिनों से लगातार आर्यन की बेल के बाद लोग आ रहे थे, फैंस आ रहे थे इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए आर्यन का। लेकिन उससे पहले बेल मिलने के 24 घंटे बाद तक शाहरुख खान की एक बड़ी लंबी चौड़ी लीगल टीम थी जो इस चीज़ में लगी हुई थी, इस काम में लगी हुई थी कि आर्यन को जल्दी से जेल से बाहर निकाला जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि कागजी कार्रवाई होती भले ही कागजी है, लेकिन दिखती नहीं हो, लेकिन होती बड़ी मजबूत है। आर्यन की जमानत अर्जी मंजूर होने के बावजूद जेल से उनका निकलना मुश्किल हो गया। 24 घंटे तक लगातार कोशिश करने के बावजूद शाहरुख खान की लीगल टीम उन्हें जेल से बाहर निकालने में नाकामयाब रही। बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी सेशंस कोर्ट में पहुंचने में देर क्या हुई, आर्यन की रिहाई पर तलवार लटकने लगी। सेशंस कोर्ट में बेल बाउंड भरने के लिए जमानती के तौर पर अदाकारा जूही चावला 1 लाख रुपए के मुचलके पर सेशंस कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत के कागजात तैयार करने के हुक्म दिए। जमानत के कागजात में कुछ पाबंदियों का जिक्र भी किया गया था। मसलन आर्यन खान को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा किया गया। साथ ही जमानत के बाद आर्यन के विदेश जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जमानत की शर्तों में कहा गया था कि आर्यन को अपना पासपोर्ट अभियोजन पक्ष यानी एनसीबी के पास जमा करना होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि हर शुक्रवार को आर्यन खान को एनसीबी के सामने हाजिरी लगानी होगी। साथ ही जांच में सहयोग करने की बात के साथ जब भी एनसीबी जांच में शामिल होने का नोटिस करेगा, आर्यन को एनसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। अगर मुलजिम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता है और अभियोजन पक्ष की ओर से कोई दरखास्त कोर्ट के सामने आती है जिसमें कोर्ट की अवहेलना का जिक्र हो, ऐसे में जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट से रिहाई का परवाना तो जारी हो गया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। आर्यन की रिहाई का परवाना तयशुदा वक्त की मियाद के बाद जेल पहुंचा और जेल मैनुअल के कानून ने आर्यन की रिहाई पर 1 रात की और पाबंदी लगा दी। मन्नत के बाहर इंतजार का वो लम्हा कुछ घंटों के लिए और बढ़ गया। खुश है इस बात से, अब नागपुर से आए हैं, मिल के यानी उनको जल्दी रिहाई मिल जाए तो अच्छी बात थी, और उनको मिल भी गई। तारीख 30 अक्टूबर 2021। जेल नियम के मुताबिक 30 अक्टूबर की सुबह रिहाई के ऑर्डर पर कागजी कार्रवाई शुरू हुई और करीब 1 घंटे की तमाम औपचारिकता पूरी करने के बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकल पाया। जेल अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से आर्यन को उसके पिता के बॉडीगार्ड रवि के हवाले कर दिया और तब जाकर कहीं मन्नत की मन्नत पूरी हो सकी। 28 दिनों के बाद आखिरकार आर्यन के कदम मन्नत में तो पड़े, लेकिन दुश्वारियों का जो दौर शुरू हुआ था, मुश्किलातों का जो दौर शुरू हुआ था, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ये दौर अभी जारी है, क्योंकि अभी कानूनी लड़ाई आर्यन और शाहरुख खान के परिवार को आर्यन के लिए आगे भी लड़नी है। 2 अक्टूबर 2021 मुंबई के क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर 2021 अगले दिन सुबह आर्यन खान की गिरफ्तारी की खबर सुर्खियों में थी। 4 अक्टूबर 2021 उम्मीद की जा रही थी कि आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी,
पर एनसीबी ने कोर्ट में दावा किया कि आर्यन खान के लिंक इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी से जुड़े हैं। एनसीबी के दावों को कोर्ट ने तवज्जो दी और कोर्ट ने आर्यन खान और उनके दोस्तों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई और इस बार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 8 अक्टूबर 2021 आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी दी, पर अर्जी को खारिज कर दिया गया। 20 अक्टूबर 2021 आर्यन खान को इस दिन भी जमानत नहीं मिली। इसके बाद शाहरुख खान ने हाईकोर्ट का रुख किया। 26 अक्टूबर 2021 आर्यन, अरबाज और मुनमुन की जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन जमानत अर्जी मंजूर नहीं हुई। 27 अक्टूबर 2021 कोर्ट के सामने एनसीबी ने अपनी दलील पेश की, लेकिन बचाव पक्ष की दलील के लिए अगले दिन यानी 28 अक्टूबर की तारीख तय हुई। 28 अक्टूबर 2021 कोर्ट ने तमाम दावे और दलील सुनने के बाद आर्यन खान की जमानत मंजूर कर ली। आर्यन खान फिलहाल शर्तों के साथ जमानत पर जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन रिहाई की मन्नत पूरी होने के बाद भी उनकी कानूनी लड़ाई अभी अधूरी है। मुंबई से विद्यानाथ झा, पंकज मिश्रा और ज्योत्सना गंगने के साथ टीम न्यूज़ नेशन।